नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। बीएड डीएलएड के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मोतिहारी अपने यहां प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को दैनिक प्रशिक्षण से अलग शैक्षणिक भ्रमण के लिए ऐतिहासिक वैशाली स्थल का चुनाव किया। बीते 5 नवंबर 2023 को महाविद्यालय के 50 प्रशिक्षुओं का एक दल महाविद्यालय के बस से प्रातः 7 बजे अपने ग्रुप लीडर, टूर लीडर, सहायक प्राध्यापकों अजय कुमार, कुंदन कुमार, मोहम्मद सारिक, लाइब्रेरियन अंकिता, कार्यालय इंचार्ज विवेक एवं उप प्राचार्य मन्नू रंजन कुमार के साथ वैशाली के लिए प्रस्थान किए। डीएलएड द्वितीय वर्ष की ग्रुप लीडर आसिया, बीएड द्वितीय वर्ष के ग्रुप लीडर प्रियांशु एवं टूर लीडर आकाश एवं सोनी कुमारी को शैक्षणिक भ्रमण की कमान प्राध्यापकों की निगरानी में सौंपी गई थी। सभी प्रशिक्षु प्रारंभ से ही उत्साहित दिखे तथा यात्रा के दौरान बस में कभी अंतराक्षरी तो कभी वैशाली के इतिहास की चर्चा होती रही। भ्रमण का पहला पड़ाव केसरिया के समीप रखा गया था, जहां सभी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। इसके उपरांत महाविद्यालय की 2 बसें प्रातः करीब 10:30 बजे वैशाली के महावीर जन्मभूमि पहुंची, जहां प्रशिक्षुओं ने उपलब्ध गाइड से कई सारी नवीन जानकारियां इकट्ठा किए। उसके बाद वहां का अगला आकर्षण का केंद्र म्यूजियम रहा, जहां प्रशिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक बारीकी से सभी वस्तुओं को देखा, पढ़ा और समझा। अगला पड़ाव बुद्ध शांति स्तूप था, जहां सभी ने खूब मस्ती की तथा इस अवसर पर सबसे विशेष आकर्षण वाला स्थल ग्रेट अशोक पिलर रहा, जहां प्रशिक्षुओं ने ढेर सारे सेल्फी, फोटो एवं विदेशी आगंतुकों से हाल परिचय प्राप्त किया। कुछ प्रशिक्षुओं ने तो अशोक पिलर स्थल पर कुछ और समय व्यतीत करने का आग्रह भी किया, परंतु शाम होने की वजह से प्रभारी प्राचार्य मन्नू रंजन कुमार ने सभी को सुरक्षित घर वापसी को कहकर भोजन करने को लॉर्ड बुद्धा फूड प्लाजा भेजा, जहां सभी निश्चिंत होकर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किए और शाम करीब 6:30 बजे महाविद्यालय परिसर पहुंचे। शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के निदेशक रंजीत कुमार ने कहा कि बीएड अथवा डीएलएड के लिए महाविद्यालय हमेशा उनके बेहतर प्रशिक्षण को तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का भ्रमण मन मस्तिष्क को तरोताजा करता है, जिससे मनुष्य पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करता है। साथ ही इस तरह का शैक्षणिक भ्रमण रटंत शिक्षण व्यवस्था से हटकर एक्सपीरियंशियल शिक्षण को बढ़ावा देता है। इस सफल शैक्षणिक भ्रमण में प्रशिक्षुओं के उत्साह के लिए उन्होंने सभी अभिभावकों, सहायक प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं, विशेषकर टूर लीडर एवं ग्रुप लीडरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाते रहेंगे और इसी प्रकार से उन स्थानों को चुना जाएगा जो छात्र छात्राओं के भविष्य से संबंधित हो। अपनी अद्भुत कला प्रतिभा से भारत की समृद्ध कला विरासत को दुनिया के देशों में नई पहचान दिला रही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गायिका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार की सदस्य व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने भारत के संसद भवन स्थित सभागार में आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में अपनी गायकी से सुरों की रस बरसा कर नए कीर्तिमान गढ़ डाले। डॉक्टर नूतन बिहार की पहली कला शख्सियत है जिन्हें भारतीय संसद भवन के प्रतिष्ठित डॉक्टर जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित इस गरिमामयी सांस्कृतिक समारोह में शिरकत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। RSSERC के तत्वाधान में सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के उक्त ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में डॉक्टर नूतन ने अपनी सधी व सुमधुर गायकी से भारत की लोक कला, पारंपरिक लोक शैलियों सहित संगीत के विभिन्न स्वरूपों का साक्षात दर्शन कराकर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। समारोह में अपनी गायकी का आगाज डॉक्टर नूतन ने गणपति लक्ष्मी आराधना से की, फिर पारंपरिक छठ गीत, गजल, ठुमरी, दादरा व दीपावली गीत को अपने स्वर लहरियों से सजाकर उन्होंने अपनी अद्भुत कला साधना का परिचय देकर उपस्थित दर्शक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, अपर सचिव डॉक्टर वंदना कुमार, संयुक्त सचिव गरिमा जैन, संयुक्त निदेशक सत्येंद्र मट्टू, प्रख्यात युवा कवि रामायण धर द्विवेदी तथा राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मीगण व दर्शक श्रोता डॉक्टर नूतन द्वारा प्रस्तुत एक से बढ़कर एक गीतों को सुन संगीत के महासागर में डूबते इतराते रहे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध कलाकार डॉक्टर नूतन ने दुनिया के कई देशों में भारतीय कला संस्कृति को नई पहचान व प्रतिष्ठा दिलाई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नूतन को मॉरिशस के राष्ट्रपति ने मॉरिशस कला सम्मान से नवाजा है। बिहार की पहली कला शख्सियत डॉक्टर नूतन को किसी विदेशी मुल्क के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की 2 बार सदस्य रह चुकी डॉक्टर नूतन बिहार की इकलौती कला विभूति है, जिन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत CCRT द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बेहतरीन गायिका, लेखिका, गीतकार, संगीतकार, पार्श्व गायिका डॉक्टर नूतन भारत की
लब्ध प्रतिष्ठित कला धरोहर के रूप में विश्वविख्यात है। पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टडी ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल हई अमौर से AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान सहित बिहार के कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मोतिहारी से पहुंचे प्रसिद्ध चिकित्सक और 12 नरकटिया विधानसभा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक ने स्टडी ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार विषय पर अपनी बात रखी और चंपारण में मुसलमानों के हालात पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हबीबुर रहमान, महासचिव आसिक हुसैन, जिला संगठन महासचिव मोहम्मद इस्माइल सहित अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया। एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा के प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद समीउल हक ने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए AIMIM युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद को धन्यवाद दिया। मोतिहारी के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के वर्ग 11वीं व 12वीं के छात्रों का बैंक भ्रमण व जीवन कौशल सत्र आज संपन्न हुआ। इस यात्रा की शुरुआत विद्यालय से प्रातः 9 बजे हुई। इस बैंक भ्रमण में विद्यार्थियों ने मोतिहारी स्थित HDFC बैंक के मैनेजर सुभाष मिश्रा के साथ खाते संबंधी तथा ब्याज व निवेश संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही इन विषयों का ज्ञानार्जन भी किया। इसके साथ साथ विद्यार्थियों ने बैंक में कार्य करने के तरीकों को भी समझा। यह बैंक भ्रमण विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर विश्वनाथ झा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस सफल भ्रमण पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा और सीनियर कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद दिया। अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन एवं रन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सेवा कार्य के 22वें सप्ताह श्री साई अन्नपूर्णा रसोई का संचालन किया गया। इसके तहत गरीब, असहाय, बेबस, लाचार व्यक्तियों एवं जरूरतमंदों को बीते सोमवार की रात्रि 8 बजे से शिव साई मंदिर बापू धाम रेलवे स्टेशन परिसर मोतिहारी में निःशुल्क भोजन कराया गया। इसके तहत 560 लोगों को शुद्ध भोजन कराया गया। श्री साई अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ मोतिहारी के लायंस क्लब कपल के सचिव अरविंद सर्राफ, संयोजक प्रमोद लोहिया, वरिष्ठ व्यवसायी उमेश मेहता, सह सचिव धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार, सदस्य राजीव कुमार राजू एवं प्राचार्य मनोज रंजन ने संयुक्त रूप से भोजन वितरण कर किया। इस अवसर पर अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सह जानपुर व्यवसायी संघ मोतिहारी के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता सहित अन्य ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, रन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, श्री साई अन्नपूर्णा रसोई के सचिव विजय कुमार गुप्ता उर्फ मोनू, विकास प्रसाद, मोहरलाल, गौतम सेवा संस्थान के मुन्ना गिरी, अमन खान, मोनू खान, सरोज कुमार, कुमार तेजस्वी, देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ को हम बधाई देंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए दिया। आज सेवा कार्य का 22वां सप्ताह है। प्रत्येक सोमवार रात्रि 8 बजे समाज के गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को निःशुल्क शुद्ध पौष्टिक भोजन का हम लोग वितरण करते हैं और हमने एक सिस्टम बनाया है। हर सप्ताह हमारे भोजन का मेनू भी बदल जाता है। आप देख सकते हैं आज पुलाव एवं रसदार युक्त सब्जी, इसमें आलू, गोभी, टमाटर, काश्मीरी मिर्च और अन्य प्रकार की चीज़ों से तैयार हुआ स्वादिष्ट भोजन है। एकदम क्वालिटी भोजन परोसते हैं और हर सप्ताह समाज के विशिष्ट जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सफल है, किसी पद पे है, तो समाज को ने उनको कुछ दिया है तो भी समाज को सरोकारों के रूप में दे रहे हैं। तो उनको भी बुलाना और जन जन तक पहुंचाना कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायित्व है और हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज में कोई भूखा ना सोए। इसी अभियान के तहत श्री साई अन्नपूर्णा रसोई कार्य कर रही है। उसी कड़ी में आज अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन और रन इंडिया फाउंडेशन के तहत 22वां सेवा कार्य, जिसमें हमारे लायंस क्लब ऑफ कपल मोतिहारी जो काफ़ी रिनोड संस्था है, उसके सेक्रेटरी अरविंद सराफ जी हैं जो काफ़ी सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। धर्मेंद्र स्वर्णकार जी हैं जो सह सचिव हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर सामाजिक सरोकारों से। वरिष्ठ व्यवसायी हम लोग के अभिभावक उमेश मेहता जी हैं। राजू कुमार उर्फ राजू भैया हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं हम लोग के साथ, साईं मंदिर में भी कार्यरत रहे और लायंस अन्य संगठनों में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। प्रमोद लोहिया जी जो भी तुरंत गए हैं वो संयोजक हैं। इस सारे लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया इस आयोजन के लिए। इसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और समाज के सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि WNO ने 2018 में ये सर्वे में दिया है 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे सो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डेटा एक सामाजिक रूप से हम जागरूक आदमी है तो चिंतित करने वाला है। 17 से 18% आबादी अगर प्रतिदिन भूखे सोती हो तो कहीं ना कहीं
समाज में हम लोगों को और किसी अच्छे जगह पे पहुँचे हैं तो समाज का ही देन है। तो अपना भी दायित्व तो बनता है कि इसको जैसे भी हो हम लोग भी वापस करें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि हर सप्ताह अपने सौजन्य से आयोजन नहीं कर पाना है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ समाज के संपन्न लोग आगे आए और इस मुहिम को ज़रूरतमंदों के चेहरों की मुस्कान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार गुप्ता, अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष एवं श्री साईं अन्नपूर्णा रसोई के संस्थापक अध्यक्ष। बहुत बड़ा एक सीख दे रहा है कि देखिए आज इतने कम उम्र में अजय जी ने जो है इस चीज़ के बीड़ा उठाया, तो निश्चित रूप से सीख मिलनी चाहिए, हम सभी लोग को सीख मिलनी चाहिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम सभी लायंस मेंबर यहाँ पहुँचे हैं। अजय जी ने जो अपना अनिरुद्ध सेवा संस्थान के अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सभी लोग आमंत्रित किया था लायंस क्लब कपल से। तो इसमें हमारे उमेश मोहता जी जो वरिष्ठ अपने जो है मेंबर्स हैं, प्रमोद लोहिया जी अपने मेंबर्स में हैं, अपने देखेंगे धर्मेंद्र कुमार ज्वेलर्स जो सामाजिक के अपना कार्य के साथ साथ इतने बड़े व्यवसाय भी अपना देखते हैं, राजू जी हैं अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित चश्मा के व्यवसाय से। ये देखेंगे जो लोग भी हैं इस कार्यक्रम में आकर कितना अपने आप को उत्साहित फील कर रहे हैं, असली नारायण सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम अजय जी को बोलेंगे कि ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवान उनको और ज़्यादा उत्साह दें, हिम्मत दें, और हम सभी लोगों की शुभकामना है ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए। आज ये सेवा कार्य का 22वां आयोजन के लिए श्री साईं अन्नपूर्णा रसोई के हर मेंबर को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे ज़िला में इतने अच्छे सेवा कर रहे हैं, जो हर गरीब को खाना रात में खाने दे रहे हैं। ये ज़रूरतमंद के चेहरे के मुस्कान बनकर अजय जी श्री साईं अन्नपूर्णा मदद कर रहे हैं कि आज समाज में गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद, दैनिक मजदूर, रिक्शा, ठेला, ऑटो चालक जो गरीब पैसा का अभाव में कभी कभी भूखे सोते हैं, आज इस क्लब के और अन्नपूर्णा रसोइया के माध्यम से कम ये गरीब के भरपूर भोजन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये इसके लिए हम अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। आज का आयोजन बहुत ही बेहतरीन रहा और बहुत ही अच्छा रहा, और आज वो 22वां आज ये है, लेकिन इसमें नर सेवा ही नारायण सेवा है, और आदमी को सभी लोग को समाज के जो लोग ऊपर उठे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ के इसमें सब लोगों को साथ देना चाहिए और इसमें सब करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे हैं तो हमारे बगल वाला भूखा सोए तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें कोशिश यही करनी है कि सबका साथ हो, सब लोग आगे बढ़े। आज समाज से ही हम लोग कुछ कमा के कुछ भी करके अर्जन करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कम से कम समाज के लिए कुछ करना चाहिए हर किसी को। बस मेरा यही है, हम लोग की ये मंशा है हमारी, अरविंद भैया की और धर्मेंद्र भैया की, कि हम लोग अगले हफ्ते जो है हम लोग की तरफ से ये हो, तो हम लोग इसका आयोजन में रहेंगे अगले हफ्ते में हम लोग। युवा हमारे समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजकल समाज सेवा में युवाओं की भागीदारी खूब देखी जा रही है। इसी कड़ी में मिस्टर आचार्य केयर के द्वारा बचपन एनजीओ के प्रांगण में समाज सेवा के उद्देश्य से कपड़ा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन एनजीओ के प्रांगण में 50 से भी अधिक लोगों एवं बच्चों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। इसमें अधिकतर छोटे बच्चों को दीपावली के अवसर पर कपड़े दिए गए। दीपावली के अवसर पर कपड़े मिलने पर सभी जरूरतमंद लोगों में हर्षोल्लास का माहौल था। मिस्टर आचार्य केयर के द्वारा आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। मौके पर मिस्टर आचार्य के को फाउंडर रोहन श्रीवास्तव, लियो क्लब के उपाध्यक्ष अभिजीत कुमार, मीडिया प्रभारी शुभम सर्राफ, आदित्य रंजन, राहुल प्रियदर्शी, पुष्पम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस सराहनीय कार्य में बचपन एनजीओ के सदस्यों का भी बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा। जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने के बाद मोतिहारी पहुंचे संजय कुमार ठाकुर को खूब बधाइयां मिल रही हैं। उनके चाहने वाले सोशल मीडिया के साथ साथ उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। आज जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब ने जो स्नेह दिया है, जो सम्मान दिया है, जो सहयोग दिया है, इसके लिए आपको हृदय से आप सबको आभार। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने पदयात्रा करके पूरे बिहार में जन जागृति का अभियान चला रखा है, और उन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को
जो मोतिहारी की पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा रहा है, बिहार के प्रदेश जन सुराज के प्रवक्ता को मुख्य प्रवक्ता के रूप में उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, बनाया है। इसके लिए मैं अपने पत्रकार समाज की ओर से, जन सुराज परिवार की ओर से, चंपारण के लोगों की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, जन सुराज बड़ी तेज़ी से जनता के बीच अपनी जगह बनाता जा रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पैदल पैदल चलकर आम आदमी से, गरीबों से, मजलूमों से, आम लोगों से गांव में मिल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को उनसे सुन रहे हैं और समस्याओं के निदान के रास्ते बता रहे हैं। इससे भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आम आदमी का जुड़ाव उनके साथ होता जा रहा है और ये जुड़ाव इस बात का संकेत है कि आने वाले कल में जो चुनाव होंगे, विधानसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में राजद, जनता दल यू, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सभी का सुपड़ा साफ होगा और जन सुराज एक जनता के सुंदर राज लाने में कामयाब होगा। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव के संबंध में मैं स्पष्ट करूंगा कि अभी हमारा ये जन सुराज राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है, जन जागृति का अभियान है। अभी तो हम जनता को बताने के लिए ही हमारे नेता, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं कि आखिर वजह क्या है गरीबी के। वो लोगों को बता रहे हैं जो शिक्षा की कमी, खेती किसानी का घाटे का कारोबार होना और रोजगार का कोई मौका नहीं मिलना, ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। और बिहार के नौजवान पढ़ लिख करके भाग रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारा ये राजनीतिक दल नहीं है, अभी तो अभियान है। और संसदीय चुनाव का जो आपने सवाल पूछा, तो संसदीय चुनाव हम जरूर उन संसदीय क्षेत्रों में लड़ेंगे जहाँ के जिला कमेटी के कार्यकर्ता, प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ ये फैसला करेगा कि साहब हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो हम और वो कैंडिडेट का भी प्रस्ताव करेगा, उस पर सेंट्रल कमेटी विचार करेगी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी निर्णय लेंगे। और यदि हम चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ताओं के कहने पर, कार्यकर्ताओं की राय पर, तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और जन सुराज, प्रशांत किशोर जी की रणनीति, प्रशांत किशोर जी की सभी ताकत, जन सुराज का सभी संसाधन उस उम्मीदवार को जिताने के लिए लगाया जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अफाक अहमद साहब को हम लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार बना करके शिक्षकों की राय पर, कार्यकर्ताओं की राय पर उनको प्रत्याशी बनाया और उनको भारी ताकत के साथ मदद की और वो चुनाव जीतने में सफल हुए। एमएलसी के चुनाव में तो आप लोगों ने अपने समर्थित उम्मीदवार को जिता लिया है। हाँ। कब तक जन सुराज पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, अभी बिहार की जब तक पदयात्रा, प्रशांत किशोर जी हमारे प्रणेता का मानना है कि जब तक पूरे बिहार के गांवों के हालात को अपनी नज़रों से वो देख नहीं लेंगे, तब तक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप देने में कठिनाई है। वो पूरा बिहार का भ्रमण पूरा हो जाएगा, जितना वक्त लगे पूरा हो जाएगा। उसके बाद राजधानी में या कोई महत्वपूर्ण स्थल पर व्यापक पैमाने पर हमारे संस्थापक सदस्यों का सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में संस्थापक सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे तो राजनीतिक पार्टी के रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप सबके माध्यम से मैं आम जनता को भी और बाकी लोगों को, समाज को भी बताना चाहता हूं कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रशांत किशोर जिन जिन जिलों में पदयात्रा करते गए हैं, वहाँ औसतन 50 से 55 हज़ार लोग हमारे संस्थापक सदस्य बने हैं। और ये बड़ी संख्या है। इतनी संख्या किसी भी राजनीतिक दल के मेंबर की नहीं है जो जन सुराज की होती जा रही है। अभी तो नेताओं को जो पटना दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें ये मजाक लग रहा होगा जो प्रशांत किशोर जी पागल हो गए हैं, गांव-गांव बउआ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जब चुनाव आएगा, जब समय आएगा, तो ये नेता लोग पागल हो जाएंगे और हम जनता के बीच इतनी मजबूती के साथ रहेंगे कि बस इन लोगों का अत्ता पता नहीं रहेगा, इन सब का सुपड़ा साफ होगा।
अभी तक प्रशांत किशोर जी, एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 10 जिलों की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। 10 जिलों में उन्होंने 32 अनुमंडलों, 185 प्रखंडों, 88 विधानसभा क्षेत्रों के 4300 गाँवों की यात्रा उन्होंने अभी तक कर रखी है। अब अभी वो मधुबनी में चल रहे हैं। मधुबनी के भी 2 विधानसभा 3 विधानसभा क्षेत्र में घूम चुके हैं, जो शामिल है इस आंकड़ा में, और अभी बाकी मधुबनी की पदयात्रा जारी है। और मधुबनी में भी या जिन जिन जिलों में हमारी यात्राएं गई हैं, मैं तो बहुत पदयात्रा में शरीक रहा हूँ, काफ़ी वक्त तक पदयात्रा में साथ रहा हूँ। जो गाँव की हालत देखी है हमने, जो लोगों की पीड़ाएँ देखी हैं, इससे इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि सरकारों द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं वो अलग है, और जो ज़मीन पर हकीकत है वो अलग है। ज़मीन पर सरकार का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। लोग त्रस्त हैं, फटेहाल हैं, मजबूर हैं, और लोगों की माली हालत काफ़ी चौपट है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।